अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार संबंधी विशेषताएं व्यक्त करते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण बर्फीली, विशेष्य चोटियाँ, ठंडा कमरा, मीठे चावल। विशेषण तप्त, विशेष्य रेगिस्तान, गर्म हवा, पतला धागा। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 1. गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्पर्श आदि विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गुण परिश्रमी, अच्छा, ईमानदार आदि। आकार गोल, चपटा, चौड़ा आदि। रंग लाल, पीला, नीला आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा आदि। अवस्था दयनीय, दरिद्र, वृद्ध आदि। स्थिति उदास, डावाडोल, स्थिर आदि। स्पर्श कोमल, कठोर, मखमली आदि। स्थान बाहरी, ग्रामीण, विदेशी आदि। दोष आलसी, बुरा, बेईमान आदि। प्रकार विराट, चौरस, विशाल आदि। रूप सुंदर, गौरवर्ण, सांवला आदि। गंध सुगंधित, मोहक, दुर्गंधयुक्त आदि। दशा अमीर, गरीब, बलवान आदि। दिशा उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी आदि। काल प्राचीन, आधुनिक, वैदिक आदि। 2. परिणामवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल की ओर संकेत करने वाले विशेषण शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिणामवाचक विशेषण व अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संज्ञा के निश्चित परिणाम का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो अनार ले आना। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के किसी निश्चित परिमाण का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े चावल पक्षियों को डाल दो। 3. संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक व अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज मैंने 4 पूरियां खाईं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सभी बच्चे दौड़ रहे हैं। 4. सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा पदों के साथ लगकर उनकी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषणों में सर्वनाम किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे क्या तुम उसे जानते हो। विशेष विशेषण विशेष्य से पहले भी आ सकते हैं व विशेष्य के बाद भी। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण व विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण विधेय विशेषण कहलाते हैं। प्रविशेषण
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द इन विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है। विशेषणों की अवस्थाएं। तुलनात्मक दृष्टि से विशेषणों की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1 मूलावस्था, 2 उत्तरावस्था, 3 उत्तमावस्था। 1 मूलावस्था, जब किसी प्रकार की तुलना किए बिना किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाए तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे राधा बहुत बुद्धिमान है। 2 उत्तरावस्था, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है तथा उसमें से किसी एक को कम या अधिक दिखाया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। जैसे राधा सोहन से अधिक बुद्धिमान है। 3 उत्तम अवस्था, जब 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम सिद्ध किया जाता है तो उसे विशेषण की उत्तम अवस्था कहा जाता है। जैसे राधा कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। विशेषणों की अवस्थाएं केवल गुणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषणों में ही पाई जाती है। इनमें उत्तरावस्था व उत्तमावस्था दर्शाने के लिए क्रमशः तर और तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। विशेषणों की अवस्थाओं के रूप मूलावस्था अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तम अवस्था अधिकतम, आधुनिक आधुनिकतर, आधुनिकतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, कठिन कठिनतर कठिनतम। मूलावस्था कठोर, उत्तरावस्था कठोरतर, उत्तम अवस्था कठोरतम, कुटिल कुटिलतर कुटिलतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, निकट निकटतर निकटतम। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी भाषा में कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, किंतु अनेक विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। संज्ञा अनुभव, विशेषण अनुभवी। संज्ञा आलस्य, विशेषण आलसी। आदर आदरणीय। इतिहास ऐतिहासिक। ईमानदारी ईमानदार। कल्पना काल्पनिक। चर्चा चर्चित। घर घरेलू। जोश जोशीला। धन धनवान धनी। नीति नैतिक। नशा नशीला। पत्थर पथरीला। नियम नियमित। पड़ोस पड़ोसी। प्यास प्यासा। भूगोल भौगोलिक। भारत भारतीय। मानव मानवीय। रोग रोगी। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम आप, विशेषण आप सी, आप जैसा। सर्वनाम कौन, विशेषण कैसा कौन सा। जो जैसा। तू तेरा तुझसा। मैं मेरा। यह ऐसा। वह वैसा। हम हमारा हमसा। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया कमाना, विशेषण कमाऊं। क्रिया घूमना, विशेषण घुमक्कड़। चलना चालू। टिकना टिकाऊ। देखना दिखावटी। पढ़ना पढ़ाकू। पालना पालनहार। बनाना बनावटी। बिकना बिकाऊ। भूलना भुलक्कड़। अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना। अव्यय अंदर, विशेषण अंदरूनी। अव्यय आगे, विशेषण अगला। ऊपर ऊपरी। नीचे निचला। पीछे पिछला। बाहर बाहरी। भीतर भीतरी। सतह सतही। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द
विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषणों की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है।